आइए अगला क्वेश्चन नंबर 51। आप टॉपिक जो ऊपर लिखा हुआ है ना ध्रुव, जब ऊपर टॉपिक जो लिखा है इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें टॉपिक लिखे नहीं होते हैं। आप क्वेश्चन के अंदर पढ़े और क्या अलग है इस क्वेश्चन में वो जानेंगे, ठीक है। सभी ध्यान से सामने देखें, जिनके पास बुक है वो भी सामने देख लें क्योंकि क्वेश्चन सामने है ही। अमित, विनीता और चारू 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2024 को देयर कैपिटल स्टूड कितनी है? अमित की 1 लाख, विनीता 2 लाख एंड चारू 3 लाख। इट वाज डिसाइडेड दैट, उन्होंने डिसाइड किया, दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट इज 5%। अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपए हर महीने के, पूरे साल के होंगे 1,20,000, आया ना। चलिए नेक्स्ट, विनीता वुड रिसीव 5% ऑफ नेट कमीशन मिलेगा, 5% ऑन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ, नेट प्रॉफिट का नहीं, ये उस नेट प्रॉफिट का है जिसमें से कमीशन माइनस हो चुका हो। याद है 5/105, वही कुछ वही करेंगे हम यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। इस लाइन का मतलब क्या है कि आप नेट प्रॉफिट का 10% कहां भेजेंगे? जनरल रिजर्व में, ठीक है। चलिए, बिफोर द अबव आइटम वर टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है हमारा? 5 लाख रुपए। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है किसका? ऑफ द पार्टनर, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट, देखो 5% कमीशन देना है हमें, वो भी किस टॉपिक का है ये? आफ्टर। जब भी आफ्टर लिखा हो तो आपको क्या करना होता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ता है ना। चलिए, किसकी नजर लग गई? बच्चों कितने पार्टनर हैं? ओहो, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे ना। चलिए गाइस, सबसे पहले आपको यहां लिखना है बाय। जिनके पास बुक है वो उस बुक में चेक करें कितना नेट प्रॉफिट बता रखा है इसमें। द नेट प्रॉफिट इज 5 लाख रुपीज, ठीक है। देखो संडे को भी आपने एक प्रैक्टिस करी थी कैपिटल अकाउंट की, और उसमें मैंने बताया था दोनों अकाउंट को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं पहले आप ऊपर वाला कंप्लीट कर रहे हो फिर नीचे वाला, ऐसे में टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा, ठीक है। आप दोनों अकाउंट एक साथ करें, जिससे देखना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आप यहां लिख दें क्या? बाय बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्या? चलिए बताओ, बीडी बैलेंस कितना दे रखा है? 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होगा कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, बताओ। देखो, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं हम, लिखते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल। ओपनिंग नहीं होती, वो कौन सी होती है? क्लोजिंग कैपिटल होती है ना। तो उसी क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए हम क्या करना बनाते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम पे जो गिवन है वो ओपनिंग है और इसमें बहुत कुछ ऐड होगा, बहुत कुछ डिडक्ट होगा, लास्ट में क्या बचेगा? सीडी बैलेंस। और सीडी क्या होता है? वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट गिवन है फिर से एक बार। सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 5% का। चलिए, 5% इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी और सी, ठीक है।
कैपिटल सामने है, दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सामने कैपिटल दे रखी है 1 लाख 2 लाख और 3 लाख, इन्हीं का परसेंट लगा दो। कितना परसेंट था यार बता सकते हो? कितना था? 5%। तो 1 लाख का 5% इज 5000, इसमें 10,000 और इसका 15,000। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा कितना? 30,000 रुपए हो गए। ठीक है, चलिए जैसे ही आप मालिक को इंटरेस्ट दे रहे हो तो मालिक कैपिटल बढ़ेगी, हाँ या ना बोलो? तो मालिक की कैपिटल कैसे बढ़ानी है? क्रेडिट करके। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना, इसको मिले 5, इसको मिल गए 10 और इसको मिल गए 15,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट था अमित वुड गेट अ सैलरी 10,000 पर मंथ। तो यहां पे एक ही बंदे को सैलरी मिल रही है, तो टू अमित सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना है बताना? 10,000 पर मंथ, एक साल का 1,20,000। और यहां भी मालिक को पैसा मिल रहा है तो मालिक कैपिटल बढ़ेगी बाय सैलरी अकाउंट। किसको मिला है? अमित को 1,20,000 रुपए। चलिए और कोई पॉइंट गिवन है क्या? बिल्कुल है। क्या लिखा है? विनीता को कमीशन मिलेगा 5%। किसका? आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। इसका मतलब वही परसेंट अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चलिए तो कितना परसेंट है बच्चों? 5%। कितना प्रॉफिट हम पे? 5 लाख का 5 लाख 5 पॉइंट, बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना? 220 कमीशन अकाउंट, बताओ कितना आ रहा है? अरे बताओ। सीबीएसई वाले कैलकुलेटर का यूज ना करें, ज्यादा अच्छा होगा, आदत लग जाएगी फिर आपको। नहीं हुआ? डायरेक्ट कर दो 5.105। कमीशन किसका है ही नहीं पहले से, क्या माइनस हो गया? पैसे किसी को कमीशन दिया ही नहीं हमने, है देखो। एक बार निकाल के देखो कितना आ रहा है। 23,8 23,809 पॉइंट, सही है। 23,809.5 है, तो 9 का कर दे, उसको 10 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पे कैपिटल बढ़ रही है किसकी? बी की। किस बेस पर? कमीशन के जरिए बढ़ गई है कैपिटल 23,810। ठीक है, मैं उसका मतलब बताऊंगा आपको अभी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? 10% नेट प्रॉफिट कहां भेजोगे आप? अरे जनरल रिजर्व तो इसी अकाउंट का पार्ट है ना, याद है वो आर? पहली बार आया है ना, पहली बार आया है। टू जनरल रिजर्व कितना परसेंट है? 10%। 5 लाख का 10% कितना होता है बच्चों? 50,000। ये कोई मालिक का नहीं है, जैसे आप यहाँ भेज दो, कहीं लिखा है मालिक का नाम यहाँ पे, तो वहां मत भेज देना गलती से भी। ठीक है, चलिए और कोई पॉइंट क्वेश्चन में? और कोई पॉइंट नहीं है आपका? क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे? फिनिश। बस आपको क्या करना है अब? बैलेंस, क्योंकि आपको आता है। क्या करना? 5 लाख में सारे खर्चे माइनस करना, बचे प्रॉफिट क्या कर दोगे? बोलो पुनीत। बांट देंगे। रेशियो क्वेश्चन में गिवन है क्या? सबको आता है ये चीजें? रेशियो कहाँ है क्वेश्चन में? नहीं है बच्चों, क्या करोगे? इक्वल बांट दोगे। सबको आता है ना बांटना हाथ में? चलिए जगह नहीं है तो आप कर लेना जब क्वेश्चन करोगे घर पे, और इसके बाद यहां करोगे। कोई ड्राइंग वगैरह तो है नहीं कुछ क्वेश्चन में? नहीं, कुछ भी नहीं है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी कोई पॉइंट और जाएगा नहीं। क्या निकालना है बस इसका? वो चलो सीडी निकाल लेता हूं आपके लिए। टू बैलेंस सीडी कैसे निकलता है बच्चों? पहले ए का उधर क्रेडिट का सारा प्लस करें और डेबिट का माइनस करें। डेबिट का माइनस करने के लिए चाहिए, तो प्लस वाला ही आ जाएगा ना इधर। बताओ कितना है उधर? 1,00,000, 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 आ गया। टोटल कितना है दोनों तरफ? 2,25,000 आएगा ना दोनों तरफ टोटल। नेक्स्ट कितना बताओ? ये हो जाएगा 2,33,810, है ना। और लास्ट कितना आएगा?
3,15,000। क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चों ये जो ऊपर टॉपिक था, ये जो लिखा हुआ था ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, कोई मायने नहीं रखता है इसका लिखने का, अंदर पढ़ के समझ में आ रहा था क्या करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ। क्या नाम है बच्चों कुछ पार्टनर्स के? साजल और काजल, ये दोनों रियल के पार्टनर हैं, ठीक है, बिजनेस के। रेशो क्या है इनका? 2:1। ठीक है, कोई समझ नहीं पाता ये बात। 5 लाख और 4 लाख, 5 लाख और 4 लाख इनकी क्या है? कैपिटल। ठीक है, ये लड़की है, इसने पैसा कम लगाया है, पैसे कम होंगे ना के पास। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है आपको सामने, और कब बनाना है? 31 मार्च 2025 में। पता है एक चीज और ध्यान रखना, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो ना, उसके नीचे एज ऑन 31 मार्च भी लिखना होगा, क्योंकि वो सब साल के एंड में ही बनता है। इंटरेस्ट हमें देना है 5%। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल। ओहो, ये वो पॉइंट है जो इस अकाउंट का पार्ट नहीं है क्या? आपको काजल को क्या देना है? लोन पे, लोन देना है, लोन पे इंटरेस्ट देना है। और लोन कितने का है? और इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ये वन नहीं है तो 6% होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन सी या डी के हिसाब से। ठीक है, सीआईडी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कितनी है? 6%। क्या लगा देंगे बच्चों हम यहाँ पे? 6 मंथ का लगाएंगे ना, 1,80,000 का 6%, कितने महीने का? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। क्या बच्चों, अगर ये सिर्फ परसेंट लिखा हुआ है, अगर ये सिर्फ परसेंट लिखा हुआ है, पी ए आगे नहीं लिखा हुआ, तो आप 6 मंथ नहीं लगाना। ठीक है, 6 मंथ नहीं लगाओगे, 6/12 नहीं करोगे। सिर्फ तभी करना है जब आगे क्या लिखा हो? पर एनम लिखा हो। और 99.9 केसेस में पर एनम लिखा होता है। वो जब आपको परेशान करने वाली बात हो सीबीएसई से, तो शायद वो पीए ना लिखें, और आप तब भी क्या करोगे? 6 मंथ लगा दोगे, क्योंकि इस टाइम पे इतना ध्यान नहीं देते हैं बच्चे इन छोटे छोटे वर्ड्स पे, है ना। तो आप आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर भी आप बता के चल रहा हूं, ध्यान ध्यान से पढ़ना। अगर पीए नहीं लिखा तो आप 6 मंथ मत लगाना, सिर्फ पीए के टाइम पे ही क्या लगता है? पर एनम के टाइम पे ही लगता है 6 मंथ का। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? 10% डिविजिबल प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट। और मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार पूछता था कि क्या होता है, याद है क्या होता है? ये बटने वाला प्रॉफिट। तो इसने बोला कि हमने ना बटने वाला जो प्रॉफिट होगा ना, उसी का 10% कहां भेजना है? जनरल रिजर्व में। ठीक है, कर लेंगे आराम से। और नेट प्रॉफिट कितना हमारा? 7,02,600। लेकिन ये गलत प्रॉफिट है, कैसे बताओ? क्योंकि हमारा एक पॉइंट इस क्वेश्चन का नहीं है। कहां का है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां का पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसलिए ये प्रॉफिट गलत हो गया। तो आपको प्रॉफिट सही कहां करना है? इसी अकाउंट में कर लेंगे अंदर लिखकर। ठीक है, चलिए छोड़ो ना उतने, वो हमसे पूछा नहीं है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हम यही कर लेंगे आराम से, जो पूछा है वही करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 52, कैपिटल अकाउंट में पूछा गया है क्या? क्या हुआ है? ये वाला तो है, ये वाला, ये वाला। हाँ बच्चों, एक गलती कर दी हमने। 51 वाले क्वेश्चन में एक गलती हो गई है, पता क्या? पता, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट रह गया, कौन सा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड आया ना, प्रॉफिट तो जाता है यहाँ पे, जाता है ना, करा था हमने परसों। प्रॉफिट जाने के बाद सीढ़ी निकालोगे, तो ये सीढ़ी अभी क्या हो गया है? क्या? ये पुराना क्वेश्चन है जो भी कर रहे थे हम। हेलो, पुराने क्वेश्चन में हमने नेट प्रॉफिट, वो डिजिटल प्रॉफिट निकाला नहीं, मैंने क्या ना, आप कर लेना। जब वो बांटोगे ना, उसको भी कहां लेके जाओगे? क्रेडिट साइड में लेके जाओगे, तीनों का बटेगा जब, फिर उसके बाद क्या निकालना? सीडी कैपिटल। ठीक है, तो ये जल्दबाजी में कराया हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछा है इस क्वेश्चन में।
बताओ बच्चों नेट प्रॉफिट कितना है? ये है कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ कितना प्रॉफिट है? 7,02,600 माइनस, बच्चों माइनस क्या कर देंगे इसमें से हम? इंटरेस्ट। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो इंटरेस्ट कितना होगा? साजल और काजल वाला क्वेश्चन नहीं है ये। कौन सा क्वेश्चन है? अरे है, यही तो है। हाँ यही है। लोन कितना हम पे? 3 लाख। 3 लाख का 6%। क्या इसमें कोई डेट वगैरह कुछ है? निकालना जरा। 3 लाख का 6% कितना रहा है? 18,000 रुपए। क्या हुआ? कहीं डेट नहीं है इसकी? फॉर द कंप्लीट ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। 3 लाख का 6% कितने होते हैं बच्चों? 18,000 रुपए। क्या कर देंगे इसमें से? माइनस। बताओ कितना आएगा? 6,20 नहीं 83,400। जल्दी करो जल्दी। 6,84,000। सिक्स नहीं, माइनस तो नहीं कर दिया? माइनस करना ना, गलत कर रहे हो, मिला रहा है 6,08,000। बच्चों बताना कितना आ रहा है माइनस करके? तू कर ले। किसके साथ सकता है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 6,84,600। ठीक है। चलिए उसके बाद हमें करना है क्या बच्चों? सारे जो एडजस्टमेंट है वो करेंगे। बताइए पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है इसमें? आयुष देना है 5%। 5 लाख और 4 लाख का 5%। चलिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साजल और काजल 5 लाख का और 4 लाख का 5%। कितना होगा बच्चों यहाँ पे? 25,000 और 4 लाख का 5%, 20,000। द अमाउंट इज 45,000। चलिए हैंड टू हैंड हमें क्या करना है? इसको भेजना भी तो है। और सबसे पहले बच्चों क्या लिखना चाहिए तुम्हें यहाँ पे? बाय बैलेंस बीडी जो कितना था? 5 लाख और 4 लाख। फटाफट से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द अमाउंट इज 25,000 एंड 20,000। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम कर चुके हैं पहले से। सी पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग पर एनम 6%। 1 लाख का 6%, 6 महीने का। द अमाउंट इज 3,000 रुपीज। लिखो यहां बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना आएगा इंटरेस्ट बच्चों इसका? 1 लाख का 6% कितने होते हैं? 6,000 और आधे साल के 3,000। आधा कर दो, ठीक है। उसके बाद कहां गया? 80,000 का 6%, 4,800 रुपए। लेकिन 6 महीने का 4,800 होते हैं पूरे साल के, पर आधा कर दो 2,400 6 महीने के। कितना होगा बच्चे यहाँ पे? 5,400। बच्चों ये भी जाएगा, सुनो, ये भी जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कौन बताया कहां जाएगा? डेबिट में, क्रेडिट में? क्यों? हमने लिया है, मालिक से हमने लिया है, तो उसकी कैपिटल हो जाएगी कम। और कम होना किस तरफ? डेबिट की तरफ, ठीक है। और सुनो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा और टू ड्राइंग भी आएगा। ड्राइंग तो वैसे लिखते नहीं सीबीएसई में, आईएएस में लिखते हैं शायद, ठीक है। लेकिन आप क्या लिख देना यहाँ पे? कैश या बैंक अकाउंट। ये पता है कौन सी है? ये जो ड्राइंग करी ना उसने, अलग से ड्राइंग नहीं करी है। ड्राइंग से भी क्या होता है? कैपिटल कम होती है ना, वो दिखाया हमने यहाँ पे। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 3,000 और 2,400। ड्राइंग बताओ कितनी है? ड्राइंग है 1 लाख और 80,000। तो यहाँ लिख दो 1 लाख इसकी ड्राइंग है। अच्छा ये ड्राइंग ऊपर क्यों नहीं आया बता सकते हो? क्या कोड वर्ड में ड्राइंग था? वो आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग नहीं है। यहाँ ड्राइंग आएगा क्योंकि इससे कैपिटल कम होती है, और जहां कैपिटल कम होगी किसी वजह से वो सब कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या इस प्रॉफिट का भेजना है? नहीं, जो कट पिट के आएगा, जिसे हम बांटने जा रहे थे, उस प्रॉफिट का। समझ में आया? चलिए तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं कि उस तरफ क्रेडिट की तरफ हमारा टोटल अमाउंट कितना है, ताकि हम डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड कर सकें। फाइंड करना है, बांटना नहीं है।
ठीक है बच्चों, बताओ कितना है उधर? 6,90,000 इज अ टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड। उसमें से माइनस कर दो कितने रुपए? 45,000। 6,45,000 आएगा, हाँ या ना? उसी 6,45,000 का इसने बोला कहा क्या करो, जर्नलिज्म में भेज दो। कितना परसेंट? 10%। जो कितना आएगा बच्चों? 64500, मतलब 64,500 टू जनरल रिजर्व। बात क्लियर हो गई? दोबारा समझ लो जिनको नहीं आया हो। पिछले क्वेश्चन में ये कहा गया कि जनरल रिजर्व भेजिए नेट प्रॉफिट का 10%, और नेट प्रॉफिट तो उधर लिखा होता है ना, पर यहां नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, यहां लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपको सबको पता है क्या होता है, जो प्रॉफिट बटने जा रहा था। कैसे निकलता है ये? प्लस और इधर का माइनस करके। तो कितना आया वो? 6,48,000। इसी का 10% कितना हो गया? 64,500। ठीक है, अब आपके पास कुछ और बचेगा, हाँ या ना? क्योंकि ये भी तो गया प्रॉफिट में से। तो अब बताओ कितना बचेगा? कुछ नहीं करना, ये जो आया था डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें से ये तो बचा था, इसमें से एक और चला गया। बताओ कितना बचा? 5,85,000। अच्छा 80,500। ठीक है, और इसे बांट देना किसमें? साजल और काजल। क्या रेशियो है बताओ? रेशियो क्या है बच्चों? 2:1। तो आप इस प्रॉफिट को 2:1 में बांट दीजिए। बताइए कितना आएगा? 2/3, 3,86,000, 87,000। नेक्स्ट अमाउंट इज आधा नहीं, 3:1 है। बताओ 580,000, वो सॉरी 5,80,500 का 1/, नेक्स्ट कितना है? 1/3 कितना रहा बताओ? 193। चलिए बच्चों, इसमें से कुछ पॉइंट जाएगा क्या उधर? अभी बस चेक करो, ये चला गया, यानी सब जाएगा नहीं क्योंकि पार्टनर नाम लिखा ही नहीं है। यही गलती करते हैं पिछले क्वेश्चन में भी, जल्दबाजी में। प्रॉफिट भेज दो। प्रॉफिट किस तरह भेजोगे बताओ? किस तरह भेजोगे? क्रेडिट की तरफ। क्या नाम आएगा? हाँ बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आता है। ठीक है, कितनी अमाउंट है? 3,87,000 एंड 1,93,500। अब क्या करोगे? बैलेंस सीडी। ठीक है, बैलेंस सीडी कैसे निकलता पता है ना? एक तरफ प्लस करो, एक तरफ माइनस करें। बताओ कितना आ रहा है? टू बैलेंस सीडी बता दो फटाफट से। टू बैलेंस सीडी 9 लाख। इधर टोटल बताओ कितना है? टोटल कितना है इधर का? 9 लाख। ए का, के का नहीं, पहले एस का बताओ, एस का। 9,12,000 टोटल अमाउंट, और के का 613,500। चलिए इसमें से माइनस कर देते हैं डेबिट साइड के आइटम्स। माइनस कर दिए, बचा कितना? 8,00,000, 8,09,000। और नेक्स्ट का के का आंसर मैच कर लो, आंसर मैच कर लो एक बार। दूसरा कितना है? 5,31,100 रुपए। अच्छा ठीक है, रुक जाओ अभी। चलो बच्चों, क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब जाओ।